आइए सुनते हैं आगे की कथा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, कपिल देव भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की जय। ये कथा का दूसरा अंश है कपिल गीता का, जो कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हैं। तो आगे की कथा है जिसमें तुकाराम जी महाराज का भी चरित्र का वर्णन है। तो तुकाराम जी का चरित्र कैसा है, बड़ा सुंदर वर्णन है, इसमें सुनिएगा। कहते हैं कि जिसका तन कहीं भी रहे, उसका मन भगवान से दूर न हो तो उसको मन में शांति मिलती है, उसका जीवन सुधर जाएगा। आप जहाँ भी रहें, कहीं भी रहें, लेकिन मन को भगवान के चरणों में रखना चाहिए। मन में भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए, मन में भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। कैसा भी दुख सुख मान अपमान का प्रसंग आए, मन के ऊपर असर नहीं होना चाहिए। तो कहानी आती है तुकाराम महाराज जी की। तो तुकाराम महाराज के चरित्र में लिखा है कि होली का दिन था। बहुत से दुर्जन गधे को लेकर के महाराज के पास आए। तुकाराम महाराज अति सरल और शांति स्वभाव के हैं, उनका कोई अपराध नहीं था। दुर्जन लोग गधा लेकर के आए और कहा, आपको गधे के ऊपर बिठाकर आपका जुलूस निकालेंगे। ऐसा लोग होली के दिन आते हैं एक गधा लेकर के तुकाराम जी के पास और कहते हैं, हम आपको गधे पे बैठा करके आपका जुलूस निकालेंगे। महाराज का कोई अपराध नहीं था। महाराज ने विचार किया कि मैं ना बोलूं तो ये लोग जबरदस्ती करेंगे, और आज प्रभु की ऐसी ही इच्छा है। तो तुकाराम महाराज को गधे के ऊपर बिठाया है। दुर्जन का स्वभाव है, दुर्जन क्या न कर बैठे, महाराज की शांति भंग नहीं हुआ। इतना करने पर भी महाराज तुकाराम जी का मन चंचल नहीं हुआ, मन व्यथित नहीं हुआ। अब महाराज शांत से बैठे। तुकाराम महाराज ने जीवन में एक ही बार चमत्कार किया है। उनके जीवन में बहुत से चमत्कार हुआ है। तुकाराम महाराज ने जीवन में केवल एक बार चमत्कार किया है, लेकिन उनके जीवन में बहुत बार चमत्कार हुआ है। वे सभी चमत्कार भगवान ने किए हैं। संत चमत्कार नहीं करते, संत जादूगर करते हैं। जिसको ऐसी इच्छा हो कि मेरी प्रसिद्धि हो, मुझे लोग धन दे मान दे, वह चमत्कार करता है। सच्चे संत कभी चमत्कार नहीं करते, चमत्कार जादूगर करता है। महाराज ने जीवन में एक ही बार चमत्कार किया है। महाराज को गधे के ऊपर बिठाया है, जुलूस निकाला है। महाराज की पत्नी को कहा है, तेरे पति का जुलूस निकाला है। उसको लेकर गए, वह रोने लगी, वह बहुत व्याकुल हो गई। मेरे पति देव का कोई अपराध नहीं है। जब वह बहुत रोने लगी, तब महाराज को दया आ गई। महाराज ने पत्नी को कहा, यहाँ रोना नहीं, मैं दिन भर विट्ठल नाथ जी की भक्ति करता हूँ। विट्ठल नाथ जी ने आज मुझे गरुड़ के ऊपर बैठाया है। वो गधे को गरुड़ समझ लिए, गरुड़ समझ करके वो गधे पे बैठ गए। अपनी पत्नी को गधा नहीं है, ये गरुड़ है। विट्ठल भगवान यानी विष्णु भगवान हमको गरुड़ पे बिठाए हैं। गधे के ऊपर बिठाया था, फिर भी महाराज की शांति भंग नहीं हुआ। अति दुख में, प्रतिकूल परिस्थिति में भी जिसका मन शांत रहता है, वह संत है। संत अपने मन को ईश्वर से दूर नहीं जाने देते, इसीलिए संसार के सुख दुख का असर उनके मन पर नहीं पड़ता। संत अतिशय सहन करते हैं। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, माँ, संत उसको कहते हैं जो बुद्धि पूर्वक संसार का सुख का त्याग करता है। बहुत सुख भोगा, सुख भोगने से शांति नहीं मिलती है। अब कोई सुख भोगना ही नहीं है। बुद्धि पूर्वक समझ करके जो त्याग करता है वही संत है। एक दिन छोड़ना तो पड़ेगा ही, काल धक्का मारेगा तब छोड़ना पड़ेगा ही। तब बहुत दुख होगा। जो समझ करके लौकिक सुख का त्याग कर देता है वह संत है। कहने का मतलब है कि हमें इस सुख को एक दिन तो त्यागना ही पड़ेगा।
जब हमारा काल आएगा, काल हमको यहाँ से निकालेगा, तो एक दिन ये सारी सुख सुविधाएं चली जाएंगी। तो इसलिए इससे पहले हम इससे मोह माया धीरे धीरे इसका त्याग करने। संत कहते हैं संतों को मौन प्रिय है, संतों को मौन प्रिय है। उनको ज़्यादा बोलने की इच्छा नहीं होती, कदाचित बोले भी तो भगवत वार्ता ही करते हैं। लौकिक बातें संत को अच्छी नहीं लगती। लौकिक बातों को सुनने में जिसको मज़ा आता है, समझना चाहिए कि वह ईश्वर से बहुत दूर है। संतों को मौन प्रिय होता है, बोलते हैं तो भगवत वार्ता ही करते हैं। संतों के सत्संग में कृष्ण तथा सुनने का प्रसंग आता है। संतों के सत्संग में कृष्ण कथा सुनने का प्रसंग आता है। बार बार कृष्ण कथा सुनने से श्री कृष्ण में श्रद्धा होती है। श्रद्धा से कोई श्री कृष्ण की सेवा पूजा करे तो धीरे धीरे श्रद्धा ही आसक्ति बन जाती है। भगवत स्वरूप में, भगवान के नाम में जब आसक्ति होती है तब बराबर भक्ति का आरंभ होता है। आसक्ति पूर्वक जो भक्ति करता है वह भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति बन जाती है। प्रभु में जब प्रेम होता है तब संसार का सभी सुख तुच्छ लगने लगता है। श्री कृष्ण में जब प्रेम होता है तब वासना का विनाश होता है। साधारण ध्यान से, साधारण भक्ति से वासना का विनाश नहीं होता है। वासना का विनाश करने के लिए तीक्ष्ण भक्ति की जरूरत होती है। वासना का विनाश होने पर जीव को आनंद का अनुभव होता है। जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, स्थिति कैसी होती है, यह कथा कही है। माता देवहूति को ध्यान करने की आज्ञा दी है कपिल देव भगवान ने। माँ, संसार का ध्यान करने से ही मन बिगड़ता है। संसार का ध्यान छोड़ो, नारायण का ध्यान करो, ऐसा कपिल भगवान अपनी माँ को उपदेश में कहते हैं। जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, किस स्थिति में होती है, यह कथा कही है। और नारायण का ध्यान करो, भगवान के एक एक अंग का ध्यान बताया है। ध्यान में जब जीव देह को भी भूल जाता है, देह संबंध छूट जाता है, तब ब्रह्म संबंध होता है। जब तक आत्मा का देह के साथ संबंध है तब तक जीव दुखी है। देह संबंध जब छूटता है तब जीव और ईश्वर का मिलन होता है। माँ, अनेक जन्म से यह जीव संसार करता आया है। जन्म से ही यह जीव संसार करता आया है। ये जीव अनेक बार पति हुआ है, अनेक बार पत्नी हुआ है। पूर्व जन्म का पति या पत्नी इस जन्म में कहाँ है? पूर्व जन्मों में बालक कहाँ हैं? माँ, पशु पक्षी भी संसार करते हैं, पशु पक्षी भी सुख भोगते हैं। माँ, संसार सुख में तुम्हें घृणा नहीं आती? भोगों से किसको शांति मिली है? माँ, त्याग में शांति है। बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं कपिल देव भगवान अपनी माँ को। ये सभी कथा अपने मन को समझाओ। आत्मा गुरु है, मन शिष्य है। आप मन बनो वक्ता और मन को बनाओ श्रोता। ये सभी कथा अपने मन को सुनाओ। अपने ही मन में मन को वक्ता बना लो और श्रोता बनाओ। ये सभी अपने मन को ही कथा सुनाओ। कपिल देव ने माता देवहूति को समझाया है। माँ, मन से ही बंधन है, मन से ही मुक्ति है। जिस चाबी से लोग ताले को बंद करते हैं उसी चाबी से ताले को खोलते भी हैं। बंद करना और खोलना दोनों विरुद्ध क्रियाएं हैं। विरुद्ध क्रिया एक ही चाबी से होती है। मन काम सुख का चिंतन करता है, मन विषयों में फंस जाता है। जब मन काम सुख का चिंतन करता है तो विषयों में फंसता है, तो बंधन करता है, यानी संबंध करता है। बंधन जीव रिश्तेदारी, माँ बेटा पुत्र पत्नी पति से बंधन करता है। मन नारायण का ध्यान करें तो नारायणकार हो जाए तो मुक्ति देता है। माँ, अपने मन को संभालो। माता देवहूति ने कहा, आपने थोड़े समय में ही मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया है। ये सभी उपदेश मैं अपने मन को करूँगी।
कदाचित मेरा मन बिगड़ जाए तो आपका आधार है। आप कृपा करो, मेरे मन में पाप आए नहीं, मेरे मन में खराब विचार आए नहीं। कभी कभी मन 2-4 मिनट के लिए मूर्ख हो जाता है, बड़ी बड़ी ज्ञान की भक्ति की बातें करता है, पर 2-4 मिनट के लिए मन पाप कर बैठता है। मेरा मन बिगड़ जाए, मेरा मन न बिगड़े, आप ऐसी कृपा करो। मैं आपके शरण में आई हूँ। देवहूति अपनी पुत्र कपिल देव को गुरु मानी है, अपने को शिष्य मानी है, और ये कहती है कि मैं आपके शरण में आई हूँ, आप मुझ पर कृपा करो। कपिल भगवान ने कहा है, माँ मैंने तो तेरे ऊपर कृपा की है, अब तू ही अपने ऊपर कृपा कर। माँ तू ऐसा निश्चय कर कि किसी के पेट में जाना नहीं है, अब किसी की पत्नी भी नहीं होना है, अब किसी का पति नहीं होना है, अब परमात्मा के साथ एक होना है। अपनी माँ को समझाते हैं कि कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता है माँ, जब तक खुद ही अपना उद्धार, अपना मन, अपनी शांति अपने को ही करना होता है। इसमें किसी का सहयोग नहीं होता है, क्योंकि दृढ़ निश्चय तो अपने को ही लेना पड़ता है। तो माँ तू ही अपने ऊपर कृपा कर। माँ अब मुझे यहाँ से जाना है, सावधान होकर साधन करो। मैंने जो उपदेश दिया है इस उपदेश में श्रद्धा रखो। भगवान कपिल माता देवहूति की प्रदक्षिणा करते हैं और देवहूति माता का वंदन करते हैं। जो माता पिता की पूजा करता है, जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है, उसको पृथ्वी प्रदक्षिणा करने का पुण्य मिलता है। कपिल भगवान ने जगत को बोध दिया है कि माता देवहूति की प्रदक्षिणा की है, बार बार वंदन किया है और कहा है, माँ सावधान रहकर सतत साधन करो। माँ माया सभी को त्रास देती है, जो गाफिल होता है उसको माया त्रास नहीं देती है। सावधान हो करके जो भक्ति करता है उसको माया त्रास नहीं देती है। महामुनि कपिल माता देवहूति का वंदन करके वहाँ से गंगा सागर संगम तीर्थ पे गए हैं। शास्त्रों में गंगा माँ का बहुत वर्णन है। गंगा जी का समुद्र से जहाँ संगम हुआ है, कलकत्ता के आगे जाओ तो यह गंगा सागर संगम है, और समुद्र जिस नदी से मिलता है उस नदी के जल को खारा बना देता है। गंगा सागर संगम में श्री गंगा मैया खारे समुद्र को मीठा बनाती है। 3-4 मील तक खारा समुद्र गंगा जी के स्पर्श से मधुर हो जाता है। गंगा सागर संगम तीर्थ में महामुनि कपिल विराजमान है, और वहाँ पे कपिल मुनि की आश्रम है, बहुत सुंदर आश्रम है, बहुत सुंदर जगह है। जो नहीं गया उसको एक बार जाना चाहिए। हम तो सौभाग्य मिला है एक बार जाने का। तो ऐसा कह रहे हैं कि गंगा जी जहाँ स्पर्श करती है समुद्र में, कुछ किलोमीटर तक गंगा जी का पानी भी मीठा हो गया है गंगा सागर में। महामुनि कपिल ने ऋषियों को शांति योग का उपदेश दिया है। देवहूति माँ त्रिकाल सरस्वती गंगा में स्नान करती हैं और आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करती हैं। हृदय पिघलता है, ध्यान में तन्मयता होती है, माँ को आनंद आता है। देवहूति माता के बाल बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर बाल धीरे धीरे पीली जटा बन गए, जटाएं धारण की हैं और महायोगिनी हुई हैं। कभी कभी माता देवहूति को भी मन त्रास देता है, मन को एक बुरी आदत पड़ी है, जो सुख भोगा है उसको याद करता है। कभी कभी माता देवहूति को भी याद आता है कि हम विमान में कैसा सुख भोगते थे, कैसा जीवन था। माता देवहूति अपने मन को समझाती है, अरे जो सुख परिणाम में दुख देता है, जो सुख शक्ति का विनाश करता है, जो सुख मन को बिगाड़ता है, उसको क्यों याद करता है। मन को समझाती है माँ देवहूति, जिसका त्याग किया है उसको क्यों याद करता है। कभी कभी मन भी बहुत तूफान करता है, समझाने पर भी मन नहीं मानता है। मन बहुत शक्तिशाली है। मन 1-2 जन्म का नहीं है, अनेक जन्म का बिगड़ा हुआ है। पाप के संस्कार जागृत होते हैं, मन मानता नहीं है। ऐसे समय में
माता देवहूति भगवान नारायण के चरणों में वंदन करती हैं। मैं शरण में आई हूँ, कृपा करो, कृपा करो। मन बिगड़ गया है, मुझे दिखता नहीं है। मन पाप कर रहा है, मैं उसको रोक नहीं सकती। कृपा करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माँ देवहूति भगवान के नारायण के चरणों में वंदना करती है। मन जब बिगड़ जाता है तब मन को समझाना नहीं, प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो। जोर से कीर्तन करो, प्रेम से कीर्तन करो, मन शांत हो जाएगा। माता देवहूति को भी मन कभी कभी त्रास देता है। ऐसे समय में माता देवहूति प्रेम से कीर्तन करती है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि। बोले कपिल भगवान की जय, माता देवहूति की जय। बड़ी सुंदर कथा है। कथा यहीं विश्राम लेता है। आगे की कथा है चतुर्थ स्कंध की। ये तृतीय स्कंध में ये कथा थी कपिल गीता की। और तप का स्वरूप कैसा है, चतुर्थ स्कंध की आगे के एपिसोड में कथा है। तो कृपया इस कथा को एक बार सुनिएगा, मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, और इस पर रात्रि भर भी अपने जीवन में हम उतार लें तो हमारा भी उद्धार हो जाए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।